न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट क्रिकेट होने हैं, जिसमें से एक हो चुका है और जो भारत हार चुकी है। और जिस हिसाब से पहला वाला टेस्ट गया है, मतलब पहला इनिंग इतना बुरी तरीके से जो है बैटिंग का, मतलब जो खराब प्रदर्शन था, सिर्फ 46 रनों पर पूरी की पूरी टीम सिमट जाती है। उसके बाद से फिर न्यूजीलैंड 400 प्लस रन बनाते हैं। हालांकि दूसरी भारत की इनिंग में भारत अपनी बैटिंग का लोहा मनवाता है, लेकिन अगर आप उस पूरे सीरीज को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, कि किस तरह से सिर्फ 3 बैट्समैन मिलके इस आंकड़े को 400 तक लेके जाते हैं, और 400 के करीब, और उसके बाद से फिर जो बाकी के 7 बैट्समैन हैं, 8 बैट्समैन हैं, उन्होंने कुछ खास कर नहीं पाया। वो लोग लास्ट में 100 रन भी अगर जोड़ दिए होते, 150 रन भी अगर जोड़ दिए होते, तो एक मजबूत स्कोर खड़ा हो जाता, कम से कम लड़ने लायक हो जाता। ये बात सही है कि जिस हिसाब से 46 रन पे पूरी टीम सिमट गई थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि भारत ये मैच बहुत आराम से हार जाए, लेकिन हारे जरूर, लेकिन लड़के हारे और बहुत मजबूती के साथ लड़े। अब ऐसे में जो पिछला परफॉर्मेंस था पूरी टीम का मिला के, उस परफॉर्मेंस पर अब कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। केएल राहुल के बारे में बात हो रहा है। ऋषभ पंत को घुटने में चोट लग गया, तो कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पता नहीं ऋषभ पंत अगला मैच खेलेंगे कि नहीं। हालांकि अभी जो अपडेट मिल रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अगले टेस्ट के लिए फिट है। उनका जो घुटने में चोट लगा था वो ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चूंकि केएल राहुल भी विकेट कीपर और ऋषभ पंत भी विकेट कीपर, और पिछला मैच दोनों लोग खेले थे। अब यहां पे कंट्राडिक्शन चल रहा है सोशल मीडिया पे भी केएल राहुल को लेकर। हालांकि हेड कोच गौतम गंभीर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया तय नहीं करेगा कि भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पकड़ किए रहते हैं, जो भी बकबक किए रहते हैं, भाई वो गंभीर की इस चेतावनी को गंभीरता से लें कि सोशल मीडिया पर जो हम प्लेइंग 11 चाहते हैं, क्योंकि कोई भी एक खिलाड़ी एक मैच में अच्छा कर दे रहा है, उसके बाद से फिर हम सोचे कि हाँ अब ठीक है, अब इसका जगह सेट हो गया। लेकिन अगर वही कहीं कोई खिलाड़ी अगर गड़बड़ कर दे रहा, नहीं रन बना पा रहा, नहीं विकेट ले पा रहा है, फील्डिंग अच्छी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग तुरंत जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक माहौल बनने लगता है सोशल मीडिया पे कि फला बैट्समैन या फिर फला बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी कौन सा उनका ऐसा अप्रोच है जिसकी वजह से जो है लगातार उनको मौके मिल रहे हैं। ये सवाल अब केएल राहुल के लिए पूछा जा रहा है। और अगर आप केएल राहुल की जब बात करेंगे तो शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल पिछले मैच में बेंच पे बैठे थे, तो अगर केएल राहुल को मौका मिलेगा तो इस बार भी, मतलब कि दोबारा दूसरे टेस्ट में भी अगर मौका मिलता है तो गिल को फिर से बैठना पड़ेगा बेंच पे। अब गिल की वापसी तभी हो सकती है जब केएल राहुल को बाहर किया जाए। और इस सब में सबसे बड़ी वजह यह है कि सरफराज खान जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि सबसे बेहतरीन बैटिंग और सबसे बढ़िया स्कोर सरफराज खान का था, तो उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब ऐसे में सवाल आता है रोहित शर्मा का, यशस्वी जायसवाल का, विराट कोहली का, ऋषभ पंत का। इन चारों को तो हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत सही तरीके से जिस क्रम में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अब आते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल। तो अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे, और अगर केएल राहुल खेलते हैं तो शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे। अब इन दोनों लोगों को लेकर सोशल मीडिया पे पूरा चर्चा हो रहा है, बाकायदे चर्चा हो रहा है, और इस चर्चा का होना लाजमी भी है पिछले मैच को देखते हुए। अगर हम बात करें कि ऑलराउंडर पे ज़्यादा जोर दे रही है इंडिया, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑलराउंडर के साथ उतरेंगे, जितने बेहतर ऑलराउंडर के साथ उतरेंगे, बैटिंग और बॉलिंग उसमें दोनों में मदद मिलेगी। और आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 3 ऑलराउंडर तो कम से कम होने चाहिए। इसके बाद से फिर अब ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा तो रहेंगे, स्पिनर और बैटर। अश्विन भी रहेंगे, स्पिनर और बैटर। इस समय ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि अक्षर पटेल खेल सकते हैं या फिर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का पिछले मैच में बहुत बढ़िया, मतलब कि चूंकि बैटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है और कुछ खास नहीं कर पाए थे, ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अक्षर पटेल आ सकते हैं। और अक्षर पटेल के लिए कयास, अक्षर पटेल के नाम को लेकर कयास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अक्षर पटेल एक अच्छे बैटर भी हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, मतलब
इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है उनका दिमाग। और हालांकि कुलदीप यादव को भी कम आंकना ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जिस स्तर का, जिस लेवल का वो खिलाड़ी है, जिस लेवल का वो स्पिनर है, जिस जगह पे उनको जब बॉल दी जाती है और विकेट लेने के लिए कहा जाता है, वो लड़का यूं विकेट लेता है। तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इन दोनों में कौन खेल पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आगे अगर कोई अपडेट आता है, और हाँ एक अपडेट और है, बुमराह और सिराज और आकाशदीप। अब बुमराह तो अपनी जगह मतलब कि वो विश्व का नंबर 1 अब पक्का, ये मतलब ये बात कहना भी बेवकूफ़ी होगी। तो जसप्रीत बुमराह के साथ साथ अब सिराज बॉलिंग करेंगे या फिर आकाशदीप को लाया जाएगा, यह भी एक चर्चा का विषय है। अब आप कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन किसको आना चाहिए। हालांकि सिराज पहले की तरह लय में नहीं है और आकाशदीप नई गेंद से विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो ऐसे में कयास ये लग रहा है कि आकाशदीप को मौका मिल सकता है दूसरे टेस्ट में। अब लेट्स सी कि इंडियन सेलेक्टर्स, इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से इस अगली टीम को तैयार करेंगे न्यूजीलैंड के सामने। क्योंकि अभी भले से पॉइंट टेबल पे टॉप पर है इंडिया, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दूसरे नंबर पे है, और अगर ये ट्रॉफी, ये चैंपियनशिप जीतना है, नंबर 1 की दावेदारी जीतनी है टेस्ट क्रिकेट में, तो इंडिया को बाकी के 4 मैचें किसी भी हालत में लगातार जीतने होंगे। लगातार नहीं तो भी जो 7 मैच होना है उनमें से कम 4 तो जीतना पड़ेगा, वो भी एकदम टॉप पे बने रहने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या इंडिया ये 4 मैच जीत पाएगी? क्योंकि अगला सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से है, ये सीरीज़ जीत पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।